एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था पीएसडी यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, यस। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं पीएसडी से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन गिवन है, पहले देखते हैं। फाइंड द पीएसडी ऑफ आउटपुट। किसका फाइंड करना है? आउटपुट ऑफ फिल्टर। एंड फिल्टर के आउटपुट का अपने को पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करना है। एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? एस से, एस ऑफ एक्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है तो फ्रीक्वेंसी। वाई क्या हो जाएगा? आउटपुट। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। देन एच ऑफ एफ क्या गिवन है? रेस्पॉन्स। क्या हो जाएगा? रेस्पॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी जो भी सिस्टम है, जो फिल्टर है, फिल्टर का क्या हो जाएगा? रेस्पॉन्स। एंड आर पी मतलब रैंडम प्रोसेस एक्स टी इज टू क्या गिवन है हमें? ए कोस टू में 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा। एंड इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, एंड एक्स टी क्या है? इनपुट अप्लाई हो जाएगा, वाई क्या अपना आउटपुट हो जाएगा। देन थीटा क्या? रैंडम वेरिएबल, या रैंडम वेरिएबल गिवन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 0 to 2 पाई। क्या गिवन है? 0 to 2 पाई में अपने क्या गिवन है? रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन अब इसको क्या है, तो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है अपना यहाँ पे? एच ऑफ एफ। क्या गिवन है? एच ऑफ एफ। इसको डिनोट क्या करते हैं? फिल्टर। क्या गिवन है? फिल्टर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या गिवन है? एच ऑफ एफ इज इक्वल टू J 2 पाई एफ। J 2 पाई एफ, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? रैंडम प्रोसेस एक्स टी गिवन है। एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा। 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा। ये क्या अपना इनपुट है? ये क्या है? अपना इनपुट है। एंड आउटपुट अपने को फाइंड करना है। आउटपुट का डेंसिटी फाइंड करना है, पीएचडी फाइंड करना है। ठीक है, देन पीएचडी क्या हो जाएगा यहाँ पे? पावर, सॉरी, पीडीएफ क्या आ जाएगा? पीडीएफ पावर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2 पाई। क्या आ जाएगा? क्योंकि थीटा का रीजन क्या गिवन है? 0 to थीटा गिवन है हमें 2 पाई तक। थीटा 2 पाई तक गिवन है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे लिखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हमें फाइंड क्या करना है? पहले इसको एक डायग्राम के फॉर्म में गिवन जो है उसको डायग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। एक अपने पास फिल्टर है विथ एच ऑफ एफ क्या अपना रेस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी है। एंड नेक्स्ट इनपुट क्या अपना? एक्स ऑफ टी। एंड आउटपुट क्या अपना? वाई ऑफ टी। अपने को फाइंड क्या करना है? स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यानी एस ऑफ वाई ऑफ एफ फाइंड करना है। ये अपने को फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए अपने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। एंड लास्ट लेक्चर में जब हमने पीएचडी देखा था, पीएचडी किसके साथ रिलेट करता है? ऑटो कोरिलेशन के साथ। किसके साथ? ऑटो कोरिलेशन के साथ में। तो अपन यहाँ से ऑटो कोरिलेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया था। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा। अगर इसका हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी क्या आ जाएगा अपने पास? 0। क्यों आएगा? जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं, यानी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके सोल्व करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि अपना 0 to 2 पाई रेंज में गिवन है। देन नेक्स्ट ऑटो कोरिलेशन क्या आता है? इसके लिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का वैल्यू भी हमने लास्ट लेक्चर्स में फाइंड किया था, तो अपन यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अपना यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन कंप्लीट सोल्व करने में टाइम लगेगा। एंड मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ऑटो कोरिलेशन क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे? ऑटो कोरिलेशन फॉर दिस फंक्शन, ऑटो कोरिलेशन। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा ऑटो कोरिलेशन अपने डायरेक्ट ये क्यों लिखा, तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने ऑटो कोरिलेशन फाइंड करना सीखा है। ठीक है, क्या आया था? A²/2 cos 2 पाई एफ सी टाउ। टाउ क्या होता है? अपना टाइम डिफरेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है अपना? ऑटो कोरिलेशन आर ऑफ एक्स क्या है? इनपुट है। इनपुट का एक्स है, मतलब इनपुट का साइड का अपने को ऑटो कोरिलेशन है। तो ऑटो कोरिलेशन अपने इनपुट की साइड से अपने को फाइंड करना है। तो रिलेशन क्या होता है अपना? पीएचडी ऑफ आउटपुट। पीएचडी ऑफ आउटपुट फॉर्मूला लिख रहे हैं। आउटपुट यानी एस ऑफ वाई ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होता है? किसके साथ रिलेशन होता है? एच ऑफ एफ। एच ऑफ एफ का होल स्क्वायर। एच ऑफ एफ का होल स्क्वायर, जो रिस्पॉन्स है सिस्टम या फिल्टर का रिस्पॉन्स है, स्क्वायर इनटू एस ऑफ एक्स ऑफ एफ यानी इनपुट का पीएचडी। यानी तो अपने को क्या फाइंड करना होगा? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट। तो पहले ये फाइंड करना होगा, एंड ये ऑलरेडी अपनी गिवन है, तो अपन आउटपुट का पीएचडी फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। देन
नेक्स्ट, अब इनपुट का अपने इनपुट अपने क्या है, अपना ऑटो कोलेशन गिवन है, ऑटो कोलेशन इनपुट का अपने को फाइंड है, तो क्या आ जाएगा, इनपुट का फाइंड कर लेते हैं, फोरियर एंड इनपुट का क्या आ जाएगा, इनपुट या पीएचडी ऑफ इनपुट इज किसके इक्वल हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। तो पीएचडी का हमने फॉर्मूला देखा था, जिसमें इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस जे टू पाई एफ टी करते हैं आर ऑफ एक्स टी के साथ, देन अपन पीएचडी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ एक्स टी, जो आर ऑफ एक्स टा हमने यहाँ पे फाइंड किया है ऑटो कोरिलेशन, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म का पहले देख लेते हैं यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बाय टू इंटू कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। यस, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए सिग्नल सिस्टम में हमने फाइंड किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके फॉर्म में कर देते हैं, कॉस का डेल डेल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी एंड डिवाइड बाई 2। ये क्या होता है अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था, अपने यहाँ पे लास्ट मीटर में देखा था सिग्नल सिस्टम में, जिसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। देन एस ऑफ एक्स यानी इनपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वन ए स्क्वायर बाई टू ऑलरेडी कॉन्स्टेंट था, ए स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट लिख दिया। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डो अपॉन एफ माइनस एफ सी प्लस डो एफ माइनस एफ सी, सॉरी एफ प्लस एफ सी, एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 4, देन मल्टीप्लाई में डो अपॉन एफ माइनस एफ सी प्लस डो एफ प्लस एफ सी। ये हमने क्या कर दिया, हमने सॉल्विंग कर दिया, इनपुट का पीएचडी फाइंड कर लिया। तो इनपुट का पीएचडी हमने फाइंड कर लिया, तो अपने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं पीएचडी ऑफ आउटपुट। देन ये अपने को फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, पीएचडी ऑफ आउटपुट। उससे पहले अपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं, एच ऑफ एफ का स्क्वायर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एच ऑफ एफ का होल स्क्वायर। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे गिवन क्या है, जे टू पाई एफ, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ पे जे स्क्वायर इंटू एंड यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये कंप्लीट जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे प्लस का 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1 एंड -1 का प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये हमने कैसे लिखा यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एच ऑफ एफ का होल स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, यानी 2 पाई स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो अपना पीएचडी ऑफ फॉर्मूला क्या है अपना, पीएचडी ऑफ आउटपुट, पीएचडी ऑफ आउटपुट या जिसको एस ऑफ वाई ऑफ एफ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच ऑफ एफ का होल स्क्वायर, एच ऑफ एफ का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो एस ऑफ एक्स ऑफ एफ, यानी इनपुट का पीएचडी हमने यहाँ पे फाइंड किया था, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 4 पाई क्या जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर बाई 4, क्या जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 डेल एफ माइनस एफ सी प्लस डेल एफ प्लस एफ सी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने कैसे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देन 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट कर लेते हैं। देन आंसर क्या आएगा हमारा, पीएचडी ऑफ आउटपुट ऑफ फिल्टर एस ऑफ वाई ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर भी आ जाएगा, इनटू किसके साथ आएगा, डेल एफ माइनस एफ सी
प्लस डेल एफ प्लस एफ सी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया पीएचडी का। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो अपने को पहले डाटा गिवन था, क्या गिवन था, इनपुट, जो इनपुट गिवन है, इनपुट में अपने को क्या गिवन है, एक रैंडम प्रोसेस गिवन है, एंड रैंडम प्रोसेस से अपने क्या फाइंड करते हैं, अपने को रिलेशन क्या फाइंड करना है, अपना आउटपुट का पीएचडी का रिलेशन क्या होता है, इनपुट के साथ एच एफ का स्क्वायर जो अपने क्वेश्चन में गिवन है, एंड एक्स ऑफ एक्स यानी इनपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी किसे करेंगे, आपको ऑटो कोरिलेशन फाइंड करना आना चाहिए। ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू अपन मोस्टली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसका ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू क्या आता है, ये आता है, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन का वैल्यू 0 आता है, तो ऑटो कोरिलेशन ये आता है। ठीक है, देन ऑटो कोरिलेशन से अपन कैसे फाइंड करना है इनपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है ऑटो कोरिलेशन का। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर रखा, एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता दिया, एंड डेल फंक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इम्पल्स फंक्शन के फॉर्म में। देन इनपुट का अपने को पीएचडी फाइंड हो गया, देन एच ऑफ एफ का होल स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसलिए अपना क्या देगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। देन इन आउटपुट का क्या बन जाएगा, यहाँ पे आउटपुट का यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया, एच ऑफ एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद पीएचडी ऑफ इनपुट। देन जो आंसर है अपना फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्लेलिस्ट है अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा आपको डिजिटल कम्युनिकेशन सीरीज। ठीक है, एंड इनके नोट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप भी, एंड आप डायरेक्ट नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।